फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो सरोज भाभी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 2-3 दिन से वो कॉन्टिन्यूशन में एक के बाद एक पोकिंग वाले स्टेटमेंट्स देना, ब्लेम गेम खेलना उनका अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। जहाँ पे उन्होंने अपनी ननद का कैरेक्टर असैसिनेशन करा, उनके चरित्र पे इतनी गंदी गंदी बातें बोल दी, उसके बाद उसकी सफाई में आके उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज भी वो वीडियो उनके चैनल में एग्जिस्ट करती है। सपना ने हाथ जोड़ के बोल दिया कि अब से हमारे बारे में बात मत करना, ना मैं तुम्हारे बारे में करूँगी, ना सुनीता करेगी, ना तुम हमारे बारे में करना। लेकिन ये मोहतरमा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सपना के हाथ जोड़ने के बाद भी इनके पिछले 2 दिन से व्लॉग जो आ रहे हैं ना, वो उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। जहाँ पे इन्होंने पहले व्लॉग में किसी का नंबर लीक कर दिया था। शायद इनको पता नहीं है कि किसी की प्रिवेसी को लीक करना एक कितना बड़ा क्राइम होता है, वो भी किसी का नंबर सोशल प्लेटफॉर्म पे डालना, जबकि वो इंसान जो भी इनसे बात कर रहा था उसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे बात करूंगी। आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखना। जो इंसान इनसे बात कर रही थी उसने ऑफ कैमरा बात की थी, उसने सोशल मीडिया पे आके बात नहीं करी थी, उसने ऑफ कैमरा बात करी थी। लेकिन ऑफ कैमरा बात की प्रिवेसी और उनका नंबर अपने टाइटल में डाल के ये सामने वाले को अपनी गुंडागर्दी दिखाना चाहती हैं, या ये दिखाना चाहती हैं कि दुनिया में किसी से नहीं डरती। कोई किसी से आज की डेट में नहीं डरता जब तक उसकी गलती ना हो। लेकिन अगर आप सामने वाले का नंबर लीक कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपको धमकी दे रहा है तो उसके लिए आप जाइए, रिपोर्ट कीजिए, कंप्लेंट कीजिए। सोशल मीडिया पे किसी का नंबर लीक करना आपको भी अलाउड नहीं है। ये भी आप किसी की प्रिवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। जो इन्होंने बड़े बड़े टाइटल में सामने वाले को डराने के लिए उनका नंबर डाल दिया। तो इन्होंने परसों की वीडियो में किसी का नंबर लीक करा था ये बोल के कि सामने से मुझे धमकी मिल रही है। लेकिन जिस औरत से इन्होंने अपनी बातचीत दिखाई वो धमकी नहीं दे रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वहाँ पे भी ये नहीं थमी। उसके बाद इन्होंने कल के व्लॉग में फिर से दिखाया कि धमकी देने वाले को मैं एक्सपोज कर रही हूँ कि देखिए मुझे क्या धमकी मिली। बार बार उस कॉल पे यही बोला जा रहा था, बताओ तुम्हें किसने बोला है, बताओ तुम्हें किसने बोला है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जताया जा रहा था और किसी तरीके से ये उगलवाने की कोशिश की जा रही थी कि वापस से नंदों का नाम आ जाए, ताकि ये नंदों का नाम ले ले और ऑडियंस की नज़र में एक और धब्बा लगा दें। जहाँ पे इनका मन अभी तक उनके चरित्र पे वार करके भी नहीं थका है। इससे बड़ा किसी के लिए और क्या स्टेटमेंट आप दे दोगे कि अब आप ये धमकी वाला भी उनके ऊपर डालना चाहते हो। शायद इनकी इंट्यूशन अब सपना को टारगेट करने की है, इसीलिए जो फ़ोन पे थी उनसे बार बार ये बुलवाने की कोशिश की जा रही थी कि बताओ तुम्हें किसने बोला है। दीदियों ने बोला है ना, तो दीदियों को लो लाइन पे, लो दीदियों को फ़ोन पे लो, मैं तभी तुम्हारा नंबर हटाऊँगी। सामने सामने एक इंसान को किस तरीके से ब्लैकमेल कर रही है आज पब्लिक ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद शायद ये सोच रही होंगी कि पब्लिक इन्हें सपोर्ट करेगी। तो आई एम सॉरी, इस गलत चीज़ में पब्लिक आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर कि वो औरत भी जो आपसे फ़ोन पे बात कर रही है वो भी एक सोशल मीडिया पे होती और सोशल मीडिया पे ये चीज़ें कर रही होती, तब आप सोशल मीडिया पे जवाब दे रहे होते, तब ये जस्टिफाई था। लेकिन वो औरत आपसे ऑफ कैमरा बात कर रही है और आप जो है ऑन कैमरा उनकी प्रिवेसी को उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, आप किसी को इतना मजबूर कर रहे हो कि सामने वाला अपने बच्चों की दुहाई आपको दे रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरा नंबर हटा दीजिए। सबसे पहली बात कि अगर किसी की भी प्रिवेसी का उल्लंघन होता है ना, तो आपको सामने वाले के कभी हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप किसी का भी नंबर, किसी की भी प्रिवेसी उसके बिना मंजूरी के आके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते। तो ऐसे लोगों से तो पहले डरो मत और उनके आगे हाथ जोड़ो मत, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे हैं, वो इनफैक्ट गलत कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में आपका नंबर डाल रहे हैं। तो इन्होंने वही चीज़ें करी। हालांकि अब कहानी का दूसरा पहलू सुनिए। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जिनसे अब ये बात कर रही थी जो लेटेस्ट व्लॉग में, जिसमें ये हंस भी रही हैं। सामने वाला अपनी बच्ची की अपना दुहाई दे रहा है, इनके हाथ पैर जोड़ रहा है और इनको हंसी आ रही है।
खैर इनको तो हंसी उस दिन भी आ रही थी जिस दिन इन्होंने अपनी ननद के लिए वीडियो बनाई, उसके अगले दिन इन्होंने हंसते खेलते पूरी वीडियो बनाई। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना किसी के रोने से, ना किसी की बदनामी से। इनफैक्ट इनके अंदर और हिम्मत आ गई। इसीलिए तो हिम्मत आई, तभी तो इन्होंने दोबारा धमकी वाला एक ड्रामा किया, किसी का नंबर लीक कर दिया। उसके बाद नंबर हटाएंगी तब जब सामने वाला इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल कराएगा या बताएगा या अपने ज़ुबान से नाम लेगा उनका। तो मेरे ख्याल से अभी भी ये पोक करना चाह रही हैं बाय हुक बाय क्रुक, ताकि मैं सामने वाले के ऊपर एलिगेशन लगाऊं और उसके रिएक्शन में वो लोग वहाँ से बोलें कि ये हम नहीं हैं, हम क्यों कॉल कराएंगे। और वाकई में सोचने वाली बात है कि जिस औरत ने अपने पति की कॉल ऑन कैमरा दिखा दी, जो सामने से बोल रही है मैं सब कुछ दिखाऊंगी, उसको फ़ोन करने की गलती कोई नहीं करने वाला, परिवार का तो कोई नहीं करने वाला। हो सकता है किसी ने इंसानियत के नाते या इनके वेल विशर होंगे उसके नाते इन्हें समझाने के लिए फ़ोन कर दिया हो, तो ये तो उन्हीं के ऊपर चढ़ गई थी, उन्हीं को कह रही है मुझे धमकियाँ दी हैं, मुझे गालियाँ दी हैं, जबकि रिकॉर्डिंग पब्लिक ने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। उस औरत ने ना तो कहीं गालियाँ दी, ना ही उस औरत ने कहीं धमकी दी थी। अब बात करते हैं कल वाली वीडियो का। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो इसने फेक कॉल करवाई थी और कहीं ना कहीं उस कॉल के पीछे कोई नहीं, मुस्कान है। मुस्कान उस कॉल पे बात कर रही है। लोगों का कहना ये है, ऑडियंस का कहना ये है, इनके कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि मुस्कान से ही फ़ोन करवाया था, ये दिखाने के लिए कि देखिए मुझे किस तरह धमकी आ रही है और देखिए मैं किस तरीके से लोगों को डरा सकती हूँ, लोग मुझसे डर सकते हैं, मेरे पे गिड़गिड़ा रहे हैं, मेरे से माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरा नंबर हटा दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। लेकिन इनकी कोशिश यही थी उस कॉल पे भी, आई डोंट नो कि वो एक फ़ेक कॉल थी, वाकई में उस कॉल पे मुस्कान थी या वो एक ओरिजिनल कॉल थी, लेकिन उस कॉल पे भी यही दिख रहा था कि ये कितनी ज़्यादा निर्दयी हैं, कि सामने वाले को कितना मजबूर कर रही हैं, उनके बच्चों पे इनको दया नहीं आ रही है और वो भी वीडियो में ये सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं, जबकि जिनकी ये रिकॉर्डिंग दिखा रही हैं वो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, वो इनसे ऑफ कैमरा बात कर रही हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कंटेंट के लिए यूज़ कर रही हैं और दूसरों की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही हैं। और अगेन ये इनकी स्ट्रैटेजी है वापस से अपनी नंदों को पोक करने की, क्योंकि नंदों ने कर लिया है स्टेप बैक और जब तक वो कुछ रिएक्शन नहीं देंगे इनका कंटेंट ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। ये अपने आप बोलती बोलती थक जाएंगी, लेकिन इन्हें बोलने का मोटिव भी तब मिलेगा और बोलने का कंटेंट भी तब मिलेगा जब सामने से कोई रिएक्शन आएगा। लेकिन उन दोनों ने बोला है कि उन्होंने रिएक्शन नहीं देना, लेकिन इस कदर बार बार दिखा दिखा के कि ये वो करवा रही हैं। आपको याद होगा कि बीच में एक कमेंट्स की भी बात हुई थी जहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि वो कमेंट करने वाली बोलती है कि मैं सपना की पड़ोसी हूँ और मैं उधर ही बगल में रहती हूँ और मैंने सब कमेंट करे हैं। वहाँ पे भी इनका इनडायरेक्टली बोलना सपना पे ऊपर ही था कि सपना ये कमेंट करवा रही है। अगर सपना ये कमेंट करवाएगी या कोई भी ये कमेंट करवाएगा तो वो कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करने को नहीं बोलेगा कि ये बता दो कि मैं उसकी दुकान के पास रहती हूँ, ये बता दो कि मैं यहाँ रहती हूँ। वो कभी ऐसे नहीं करवाएगा अगर कोई फेक कमेंट करवाएगा। और अगर सामने से कोई तुम्हें बोल रहा है तो आपके लिए भी बहुत सारी बातें कमेंट सेक्शन में बोली जाती है, तो मतलब कमेंट सेक्शन की हर बात का अगर ट्रस्ट करना चाहिए तो बहुत सारी बातें तो इनके लिए भी कहानियाँ सुनाई जाती है, मतलब उसका भी ट्रस्ट करना चाहिए। उस समय भी इन्होंने सपना को पोक किया, जिसके जवाब में सपना ने वीडियो बनाई और बोला कि हिम्मत है तो ला नंबर सामने, हिम्मत है तो ला वो आईडी, कल के कल व्लॉग में वो आईडी डाल जो तुझे ये बोल रही है कि मैं दुकान के आसपास रहती हूँ या मैंने करवाया है। उसके बाद इनकी टाइम फिश हो गई, इन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि इनके पास एक्चुअल में कुछ चीज़ें थी नहीं। अब जब दोनों बहनों ने सामने से हाथ जोड़ लिए क्योंकि इनका लेवल उन्होंने देख लिया कि इनका कोई लेवल एक्चुअली में नहीं है, ये कुछ भी कर सकती हैं, कहीं तक भी गिर जाएंगी और कुछ भी बोल देंगी, तो इससे बेहतर है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में, अपने आप पैर पीछे खींच लो। हालांकि इन्होंने जो ब्लंडर किया है वो कोई छोटा मोटा ब्लंडर नहीं है, पूरे ख़ानदान की इज्जत पे इन्होंने धब्बा लगा दिया है, जिसके रिएक्शन में अरमान का भी आया था। अरमान हालांकि इनके पछड़ों में ना पड़ता है ना उसे पढ़ने का कोई शौक़ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंट में एक छोटा सा रिएक्शन दिया था कि आज की डेट में आप अगर फेमस हो जाओ तो कभी भी अपने परिवार वालों को यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मत लाना, क्योंकि आपकी फैमिली जिनको आपकी वजह से नाम पहचान मिली वो आपके नेम फेम का इस्तेमाल करेंगे और फिर बाद में आपको ही बदनाम करेंगे। वैसे एक बात बताऊं, जितनी कंट्रोवर्सी यहाँ पे फैमिली कंट्रोवर्सी देखी है ना, बाहर वालों के साथ किसी की नहीं हुई। एक व्लॉगर की बहुत रेयर होगा कि आपस में हुई होगी। जितनी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो रही है गंदी वाली, वो विद इन द फैमिलीज़ हो रही हैं, फैमिली के बीच में हो रही है। तो यस,
ये एक एग्जाम्पल तो इन लोगों ने ज़रूर सेट किया है कि आने वाले जितने भी व्लॉगर होंगे और जितने भी लोग फेमस होंगे वो कुछ भी करेंगे लेकिन अपने परिवार में किसी को व्लॉगिंग नहीं सिखाएंगे, अपने परिवार में कभी किसी को चैनल नहीं खोल के देंगे और अपने परिवार के किसी भी वीडियोस में वो खुद कभी नहीं आएंगे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है और एक बहुत अच्छा लेसन दिया है आने वाले लोगों को कि यूट्यूब में अगर आना है तो खुद आओ, परिवार को कभी मत लाओ, क्योंकि वो परिवार ऐन मौके पे इस तरीके से आपकी बदनामी कर सकता है। जिस परिवार को सिर्फ खड़ा करने के लिए कि सबके पास अपना अपना रोज़गार हो जाए, क्योंकि ये सरोज भाभी लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी और आज जो ये इतनी कॉन्फिडेंटली फ़ोन पकड़ के वीडियोस बनाने की धमकी दे रही हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं, वो इसीलिए तो कर रही हैं क्योंकि इनको सिखाया गया। अगर इनको ये सिखाया नहीं होता तो शायद आज भी अपना घर चलाने के लिए किसी के घर पे काम ही कर रही होती, लेकिन इनको उस चीज़ की कदर नहीं है। बोलते हैं जो हमारी कर्म भूमि होती है ना, हमें उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी होती है और हम उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते हैं। तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इनकी रोज़ी रोटी है, लेकिन उस पर ये जो गंद मचा रहे हैं, आपको लगता है कि ये जस्टिफाई है एक सोशल प्लेटफॉर्म का जिस तरीके से ये उपयोग कर रहे हैं? क्या ये उपयोग करना इन्हें शोभा देता है? और ये यहाँ पे रुक नहीं रही हैं, हर वीडियो में हर रोज़ ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली एलिगेशन लगाना चाह रही हैं सपना पे, सुनीता पे, ताकि वो लोग कुछ बोलें। अब फेक कॉल करवा रही हैं क्योंकि उस कॉल पे ये हंस रही हैं। सामने वाला मान लो 1% की वो फ़ोन कॉल ओरिजिनल भी है, तो देखिए कि किस कदर ये सामने वाले की स्थिति पे हंस रही है, जबकि सामने वाले ने इनको धमकी नहीं दी, इनको डराया नहीं, इनको समझाने के लिए कॉल किया होगा। इन्होंने जो गलत चीज़ें बोली, जिस चीज़ पे कमेंट में भी लोग इन्हें बोल रहे हैं, वही चीज़ उन्होंने भी बोली होगी, लेकिन मेरी गलती किसी ने क्यों बता दी, तो उसके सामने वाले को डराने के लिए उसका नंबर डाल दिया। अब एक गांव देहात की कोई औरत होगी यार, तो उसको डर लगेगा ना, किसी का नंबर लीक होना हर इंसान को डर लगता है कि मेरा नंबर लीक हो गया, मुझे 50 कॉल आएंगे, इसके प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो एक पारिवारिक औरत है, किसी की माँ होगी, किसी के घर की बहू होगी। और आप जाते हैं कि हरियाणा वगैरह में कितना ज़्यादा पर्दा सिस्टम होता है, कितनी ज़्यादा चीज़ें छुपाई जाती हैं, घर के अंदर से बहुएँ बहुत कम होता है बाहर आती हैं, पर्दा रखती हैं, पल्लू रखती हैं। वहाँ पर किसी के घर की बहू का, किसी की बीवी का नंबर इन्होंने अपने टाइटल पर लगा दिया और अब उस औरत को इतना मजबूर कर दिया कि वो औरत इनके सामने गिड़गिड़ा रही है, अपने बच्चे की दुहाई दे रही है और इनको हंसी आ रही है। लेकिन जब बात इनके बच्चों की आई थी तो इन्हें हंसी नहीं आई थी, इन्हें इतना गुस्सा आया था कि उस गुस्से के चक्कर में इन्होंने सामने वाले की, अपनी, सामने वाला भी नहीं, अपनी खुद की ननद की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थी। और दूसरी औरत इससे दुहाई दे रही कि मेरा बच्चा अभी मौत के मुंह से बाहर आया है, मेरा छोटा बच्चा है, मत करो। इन्हें हंसी आ रही है, चाहे वो फेक कॉल है, चाहे वो ओरिजिनल कॉल है, लेकिन उससे इनकी वाहवाही नहीं हो रही है। इनफैक्ट इनकी जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी नीचे डूब गई है कि ये बहुत ज़्यादा निर्दयी हैं, इनको दया नहीं आती किसी पे। वाकई में जिसको अपनी नंदों पे दया नहीं आई, ननद की बेटी पे दया नहीं आई, जब चोरी का इल्ज़ाम लगा था, किसी की परिस्थिति पे इन्हें दया नहीं आई, तो ये बाहर वाले की परिस्थिति पे क्यों दया करेंगी? हंसेंगी और उनका नंबर लीक करेंगे और उनका नंबर टाइटल में डालेंगी और फिर उन्हें ब्लैकमेल करेंगी कि बता, ज़बरदस्ती पूछ रही हैं कि बता, फ़ोन पे ले, कौन है, नाम ले, तभी मैं नंबर डिलीट करूँगी। खुलेआम तो ब्लैकमेल ये कर रही हैं, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे सबके सामने। पूरी ऑडियंस इस बात की गवाह है कि ये कैसे एक औरत को पब्लिकली यहाँ पे ब्लैकमेल कर रही है कि नाम बोल वरना तेरा नंबर टाइटल से नहीं हटेगा, तुझे लाइन पे लेना पड़ेगा। और अगर इसी के रिवर्ट में वहाँ से सपना आ जाए या सुनीता आ जाए, क्योंकि अब इनकी किसी भी बात का किसी को विश्वास नहीं है, ये कुछ भी कर सकती हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि सामने वाले की कॉल आज दिखाई नहीं, सामने वाले का बातचीत में उसने नाम ले ही नहीं पाई वो, क्योंकि अगर सामने से कोई अगर कॉल करवाता है तो इंसान डरता है और फटाक से नाम लेता है, लेकिन ये नाम नहीं ले पाई, नाम एग्जैक्टली नहीं ले पाई, क्योंकि ये सरासर झूठ बोल रही हैं, वापस से झूठ बोल रही हैं। ये इस समय एक ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है जिसे छेड़ने का ना परिवार का कोई भी कर ही नहीं सकता पहल। उसके बाद 2-4 दिन बाद ये खुद व्लॉग में आएंगी, देखना, और बोलेंगी कोई मुझे फ़ोन नहीं कर रहा, कोई बच्चों को नहीं पूछ रहा, कोई मेरी स्थिति नहीं पूछ रहा, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार के लोगों को किसी लायक छोड़ा ही नहीं। इनको तो फ़ोन करते हुए भी वो 100 बार सोचेंगे क्या ये ट्रस्टवर्दी हैं,
इनको समझाने के लिए कोई कॉल कर रहा है, जो बंदा सोशल मीडिया पे है नहीं, ये जब उनको उछाल दे रही है तो ये घर के किसी को भी नहीं छोड़ेंगी, किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। तो मुझे ये बहुत गलत चीज़ लगी कि इनसे किसी ने ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, और इन्होंने ऑन कैमरा आके उनके साथ ये हरकत करी। इस हरकत को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती। एक तरफ हवाला देते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है, दूसरी तरफ खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद इतना भर भर के खाने का सामान दिखाते हैं, आईफोन दिखाते हैं, कभी ये दिखाते हैं, खुद अपनी लाइफ में बोल रहे हैं कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुद 4 दिन 5 दिन बाद ये लोग इस हद तक आ जाते हैं कि अपना गूगल पे और पेटीएम का बार कोड तक शेयर करने लगते हैं। तो एक्चुअल में इनकी हकीकत क्या है? इतने बड़े बड़े बोल किस बात के हैं? और अगर बोल इतने बड़े बड़े हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर ऑडियंस किस बात की सिंपैथी इनके साथ करे? फ़िलहाल इन बीते दिनों बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ट्रांसपेरेंसी मिली है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे इनके फेवर में 80% ऑडियंस थी उस समय पे। आज मुश्किल से आई थिंक 30-40% ऑडियंस है जो इनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सबको अब समझ में आ गया है कि अगर गलत वो लोग हैं तो सही ये भी नहीं है। इन्होंने अपना रूप खुद ऑडियंस के सामने दिखाया है, और अब ऑडियंस ये भी रिलेट कर पा रही है कि अब वाकई में कालू भैया ने इतना कुछ किया होगा जितना उनको बताया और बोला गया। क्योंकि सोचिए कि जो औरत जरा सी चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड कर सकती है, वो अपने पति की कितनी चीज़ें रिकॉर्ड करके बैठी होगी अगर कि इनके पास होता। क्या वाकई में कालू भैया ने इनके साथ मारपीट करी होगी, या सिर्फ इन्होंने ये चीज़ें उन्हें बदनाम करने के लिए बोली है? क्योंकि कालू भैया ने भी अपनी वीडियो में यही बोला कि इतना तो मैंने कुछ किया भी नहीं था जितना मुझे गलत बोला गया। क्योंकि अगर वो इतनी मारपीट करते तो उनके बच्चे आज भी उनसे इतने प्यार से बात नहीं करते, व्लॉगिंग कंटिन्यूशन में नहीं आती। मतलब उस दिन के बाद इनकी वाइफ का कॉन्फिडेंस देखो, क्या इनसे कोई डरे नहीं? ये कुछ भी करके अपने हस्बैंड की वीडियोस डिलीट कर सकती थी, उन्हें रोक सकती थी, लेकिन उन दौर पे ये एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ये यही चाहती थी। उस समय बस ज़रिया इनका पति था कि अपने पति के ज़रिए ये अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती थी। अरमान के लिए भी अपने पति से बुला के इनको बहुत अच्छा लगता था कि मैं सेफ़ रहूँगी, कि जो बोला कालू ने बोला, नशे में बोला, उन्होंने नशे में बोला, ये तो होश और हवास में अब धीरे धीरे अपने दिल की, अपने मन की बातें अपने ही मुँह से खुद ही बोलती हुई एक्सपोज हो रही हैं। पहले सपना से के लिए बुलवाया, फिर सुनीता के लिए बुलवाया, अरमान पायल के लिए भी बुलवाया कालू से, और ये सेफ़ हो गई कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उसने किया। लेकिन ये वहाँ पे रोक सकती थी, रुकवा सकती थी, वीडियो इधर उधर कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, पर नहीं रोका गया। अब क्योंकि कालू वहाँ है, कोई किसी के लिए कुछ बोल नहीं रहा है, तो अब इन्होंने फ्रंट फुट पे आके अपना काम शुरू किया। अब ऐसा फील हो रहा है कि पहले भी कालू हाँसी में बैठ के जो इतने दिन से वीडियोज़ बना रहा था, वो कहीं ना कहीं इनका पूरा सपोर्ट था कि हाँ ऐसा बोलो, ताकि नाम मुझ पे ना आए, ये आए कि इसने बनाई है, नशे में बनाई, जैसे बनाई इसने बनाई। क्योंकि नशा मुक्ति में जब वो थे और जब बाहर आने की बात हो रही थी, उन दिनों भी आप ध्यान देना कि ये बार बार यही बोल रही थी कि मेरे को कुछ नहीं पता कि बाहर आने के बाद कालू किस किस की पोल खोलेगा, किस किस के बारे में क्या क्या बोलेगा, किसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, पर वो आके ज़रूर बोलेगा, ज़रूर बताएगा। ये इस बात के लिए कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि शायद ये यही चाहती थी कि वो जैसे ही नशा मुक्ति से बाहर आएंगे, वो अरमान को एक्सपोज कर देंगे, पायल कृतिका को एक्सपोज कर देंगे, अपनी बहनों को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि वो भरे हुए होंगे नशा मुक्ति के अंदर, उनके अंदर बहुत गुस्सा होगा, और आते ही वो वीडियो बनाएंगे और ये फिर ये बोल देंगी मेरा कोई कसूर नहीं था, उन्होंने बनानी थी, उन्होंने बना दी। लेकिन मामला पड़ गया उल्टा कि अरमान ने निकाला भाई को और उन्होंने घर में इनके साथ तोड़फोड़ कर दी, तो वो चीज़ें नहीं आ पाई जो शायद ये कालू भैया के मुंह से उगलवाना या बताना चाहती थी। तो अब धीरे धीरे ये खुद वो चीज़ें कर रही हैं। ऐसा इन्हीं के व्लॉग से, इन्हीं ने जो बैक से लेकर अभी तक चीज़ें करी है ना, फ्लैशबैक में जाओगे तो आप लोग डॉट्स खुद जोड़ पाओगे कि एक्चुअल में सिर्फ वो तो ज़रिया थे, दिल की सारी बातें इनकी निकल के आ रही थी उनके मुँह से, कालू भैया की। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग तो मुझसे ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि कमेंट्स में जो चीज़ें मैं बाद में बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में लोग वो पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुस्कान है कैमरे पे जो आज हुई बात, लेकिन 30 नहीं बोलूँगी, 50% ऑडियंस ने बोला कि वो मुस्कान है, उसकी आवाज़ तक पहचान ली है। लेकिन अगर मुस्कान नहीं भी है
तो भी ये गलत है, और अगर है तो फिर आप देख ही लो कि किस कदर ऑडियंस को गुमराह किया जा रहा है। ऑडियंस को गुमराह करने से ज़्यादा नंदों को पोक किया जा रहा है, दोनों बहनें बोल के पोक किया जा रहा है कि वो वहाँ से कुछ बोलें, वो बोलें और इनको मौका मिले और इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने का। लेकिन इस वक्त सब अब समझ चुके हैं कि इनको सिर्फ कंटेंट प्यारा है और इनका मोटिव है कि धज्जियाँ उड़ानी है। इनका मोटिव है कि परिवार में सबकी धज्जियाँ उड़ानी है। तो परिवार वालों की समझदारी इसी में है कि बोलते हैं ना, ये जब तक बोलती रहेंगी इन्हें बोलने दो, लेकिन इन्हें जवाब मत दो। इस समय इन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि पता नहीं ये रुकने वाली हैं भी या नहीं रुकने वाली, ये आगे और क्या क्या करने वाली हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कालू भैया से ज़्यादा तो अब इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। कालू भैया फिर भी थोड़ा चंडीगढ़ जाके अरमान वगैरह के कंट्रोल में आ जाते हैं, वरना इनको कंट्रोल करना अब मुश्किल हो गया है। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नहीं भी आया होगा तो कुछ नहीं कर सकते, मुझे जैसा लगा मैंने वही बोला। आपको जैसा लगता है आप कमेंट्स में वैसा बोलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।